निमाड़ क्षेत्र की सफेद सोना कहे जाने वाली फसल पकने को आ गई है और जहां पर कहीं न कहीं किसान अपने खरे पसीने से उगाए इस सफेद सोने यानी कि कपास को लेकर भी मंडी पहुंचे हैं। नगर की कृषि उपज मंडी परिसर में आज कपास खरीदी का शुभ मुहूर्त भी था, जिसकी पूजा की संपूर्ण तैयारी जोर शोर के साथ मंडी प्रशासन ने की। शुभ मुहूर्त में पूजा भी, परंतु किसानों ने नीलामी नहीं होने दी। करीब 6 माह पूर्व करीब 108 किसानों की उपज खरीदी कर करीब 1.5 करोड़ रुपए बगैर दिए फरार हुए 3 व्यापारी यानी पिता पुत्रों पर प्रशासन आज तक कोई शिकंजा नहीं कस पाया है, जिसे लेकर ठगाए किसानों द्वारा शुभ मुहूर्त में पूजा तो होने दी मगर कपास नीलामी नहीं होने दी। सभी किसान अपने परिवारों के साथ मंडी परिसर में पहुंचे और कपास नीलामी तभी होगी जब तक फरार व्यापारी को पकड़कर हमारा रुपया नहीं दिलवा दिया जाता है। किसानों का हंगामा देख मौके पर मंडी प्रशासन सहित राजस्व अमला, भार साधक अधिकारी, तहसीलदार योगेंद्र सिंह मौर्य और मनावर SDM राहुल, साथ ही में धामनोद SDOP राहुल खरे, थाना प्रभारी राजकुमार यादव सहित अन्य थानों से पुलिस बल पहुंच गया था और किसानों का हंगामा इतना बढ़ गया कि किसान महिलाओं ने मंडी कार्यालय का मुख्य गेट भी बंद कर दिया। सारे अधिकारी कार्यालय के बाहर ही खड़े रहे। अधिकारियों द्वारा किसानों और उनके परिवारों को समझाइश देने का भरसक प्रयास किया गया, परंतु किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। जो किसान अपनी कपास की उपज लेकर आए थे वे भी उन किसानों के साथ खड़े नजर आए। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद देर शाम करीब 4:30 पर किसानों को समझाने में प्रशासन कामयाब हुआ और जल्द से जल्द फरार व्यापारियों को गिरफ्तार कर किसानों की राशि दिलाने का आश्वासन मिलने के बाद ही नीलामी शुरू हो पाई। सर, आज मंडी में किसान एक माल बेचने आए थे और एक पूरा व्यापारी फरार व्यापारी से पैसे लेने के लिए आए थे। उसमें कुछ मामला हुआ था, तो क्या पूरा मामला है? आज कपास की इस वर्ष की नई खरीदी के संबंध में मुहूर्त की पूजा थी और मुहूर्त नीलामी होनी थी। तो उस संबंध में पूजा तो समय पे हो गई थी और जब नीलामी की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही थी तो जो विगत वर्षों का किसानों का बकाया है, जो व्यापारी उनके कृषि उपज खरीद के ले गए थे और फरार हैं, जिनके विरुद्ध FIR दर्ज है थाने में, तो उस भुगतान को लेकर कुछ किसान भाई विरोध कर रहे थे। तो बाद में आज की जो हमारी मुहूर्त नीलामी थी और समझाइश के बाद आज जितने कृषक आए थे उनकी नीलामी की कार्यवाही पूर्ण करा दी गई है और इनके जो भुगतान नहीं हुआ है उस संबंध में व्यापारियों से और संबंधित पक्षों से चर्चा उपरांत आगामी कार्रवाई की जाएगी। योगेंद्र सिंह मौर्य, भार साधक अधिकारी, धामनोद मंडी। दोनों पक्ष के किसान थे, एक माल बेचने आए थे, एक पुराने पैसे लेने के लिए आए थे। क्या पूरा मामला था और क्या हल निकला है? मामला ये था, आज से 6 महीने पूर्व यहाँ 108 किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई थी व्यापारी से के माध्यम से, और उस मामले को अभी तक मंडी प्रशासन ने कोई उसका समाधान नहीं निकाला। यहाँ तक कि एडिशनल SP साहब के एक आश्वासन पर किसानों का जो धरना प्रदर्शन था वो समाप्त हुआ था और उस आश्वासन को लेकर आज 6 माह हो चुके हैं। किसानों के पास क्या है, एक तो वैसे ही प्राकृतिक मार है, उससे उसकी खस्ता हाल है, एक खरगोन में भी आत्महत्या हुई इसी क्रम में। तो इस विषय को लेकर वापस किसान एकत्रित हुए थे इस दिशा में लेके कि जल्द से जल्द हमारे पैसे दिए जाए। उस विषय को लेकर आज गहमागहमी हुई और यहाँ किसानों का कोई पक्ष विपक्ष नहीं था, सारे किसान हमारे ही पक्ष में थे। और कुछ किसान माल बेचने भी आए थे, उन्हें रोक दिया गया? नहीं रोका गया, वो भी हमारे साथ हो गए। उनका भी यही कहना है कि हाँ, हमारे किसान भाइयों की जो समस्या है पहले वो समाधान हो, उसके बाद हम हमारा माल बेचेंगे या तो वापस ले जाएंगे। तो क्या हल निकला है आज? हल यह निकला है, प्रशासनिक अधिकारियों ने SDM महोदय ने थोड़ा सा आश्वासन दिया है और मंडी प्रशासन, तहसीलदार साहब, TI साहब ने बोला है जो न्याय पालिका में जो मामला लंबी स्लो गति में चल रहा है, प्रशासनिक अधिकारी से एक संवाद करके उसको थोड़ा सा निर्णायक मोड में ले जाकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उसका पैसा किसानों को दिया जाए। ये प्रयास रहेगा प्रशासन की ओर से। आपका नाम? वल्लभ पाटीदार, मेहगांव। क्या आपकी पद है कोई आपका? मैं भारतीय किसान संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष दायित्व है मेरा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धामनोद से गोलू मेवाड़े की रिपोर्ट।